हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। दोस्तों तो कैसे हैं आप? तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, यह तो आज तक इंसान नहीं जान पाया है। मगर साइंस की मदद से जितना जान पाया है उसमें भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और मटेरियल समाया हुआ है कि जिनकी गणना करना या जिनकी कल्पना करना भी हमारे वश में नहीं है। उनमें से एक है वाइट होल, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि वाइट होल क्या होता है और कैसे बनता है। वाइट होल को समझने से पहले हमें यूनिवर्स की कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। तो इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट से हुई, जिससे क्षण भर में ही ब्रह्मांड की सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। इस विस्फोट के बाद सारा ब्रह्मांड फैलता गया। मगर ऐसा क्यों हुआ और अचानक ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और इतने सारे पदार्थ कहाँ से आ गए और क्षण भर में ही कैसे इतने अरबों खरबों तारों और गैलेक्सीज का निर्माण हो गया। दोस्तों, वाइट होल को जानने से पहले आपको ब्लैक होल के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। मगर ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी ब्लैक होल वाली दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आप ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। जब किसी तारे का अंत होता है तब उसका न्यूक्लियर फिजन खत्म हो जाता है, जिससे वह ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता और फिर उसका सारा प्रकाश खत्म हो जाता है और वह कोलैप्स होने लगता है। फिर वह कोलैप्स होते होते अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच जाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी कहते हैं, जिसका मतलब वह अब तारा एक ब्लैक होल बन गया है और इनकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि यह अपने आसपास का कोई भी पिंड, ग्रह, यहाँ तक कि किसी भी पूरे सोलर सिस्टम को निगलने की क्षमता रखते हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि यह प्रकाश को भी निगल जाता है, जिससे लाइट इसके एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा पाती, बल्कि लाइट भी बेंड होकर इसमें समाने लगती है। अब ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मटेरियल्स कैसे स्टोर होती है, यह तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ना तो आज तक कोई इंसान गया ना कोई विमान। इसलिए हम सिर्फ मान सकते हैं कि यह सारा मटेरियल वहाँ किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होता रहता है और जो चीज़ एक बार इसमें चली गई उसका दोबारा वापस आना असंभव है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है। अब हम फाइनली बात करते हैं वाइट होल की। एक थियरी के अनुसार हर ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निगले हुए सारे मटेरियल को उगलना शुरू कर देता है और इसी को कहते हैं वाइट होल। दोस्तों, वाइट होल के बारे में एक दूसरी थियरी भी है, जिसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, मगर साइंटिस्ट यह मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। इस थियरी के अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं और ब्लैक होल जो भी मटेरियल्स निकलता है वह एक वाइट होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाली बीच की कड़ी को वार्म होल नाम दिया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वाइट होल के बारे में जानकर? आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके पास इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो हमें इस वीडियो में ऐड करनी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।